नमस्कार, जय भीम। आप सबको और मंच पे अधीन सबको मेरा नमस्कार। मी मराठी बोलतो समजतो, पण मराठीमध्ये मी व्याख्यान करू शकू इतकं माझं मराठी छान नाही आहे, म्हणून मी आपल्या सगळ्यांच्या परवानगीनं हिंदीत बोलीन। कारण जाहीरमध्ये बोलताना शब्दांचा फार महत्त्व असतं आणि काही चूक झाली तर अर्थाचा अनर्थ होतो। तो आज हम जब एक हमारे भारत के महानतम इंसानों में से एक जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, उनकी जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं, तब ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को याद करें कि उन्होंने किस प्रकार का एक राष्ट्र बनाने की परिकल्पना की थी और उस परिकल्पना के अनुसार उन्होंने किस तरह से संविधान रचा था, हमको लिखा था। आज़ादी के पहले का जो हिंदुस्तान था वो गुलाम हिंदुस्तान था, और गुलामी की आदत बहुत कई सैकड़ों सालों से हमको पड़ गई थी, क्योंकि हमेशा राजाशाही के नीचे हम रहा करते थे। और इसलिए जब आज़ादी हुई तो ज़रूरी ये था कि हम राजाशाही की गुलामी में से प्रजातंत्र की आज़ादी की तरफ मुड़े। और इसी के कारण जो संविधान बनाया गया वो इस हेतु से बनाया गया कि तब तक जो हमें प्रजा बन के रहने की आदत पड़ गई थी, राजा की प्रजा, वो टूटे और हम प्रजातंत्र लोकतंत्र के नागरिक बनना सीखे। और उसका जो ग्रंथ था वो हमारा संविधान है। पर 75 साल के बाद हम जब ये अमृत महोत्सव की बड़ी बातें करते रहते हैं, तब एक बार फिर आज ये दिखाई दे रहा है कि हम लोग अपना नागरिक होने का जो अधिकार है उसको भुला रहे हैं, और फिर से हम लोग प्रजा बनते जा रहे हैं, राजा की प्रजा जैसे बनते जा रहे हैं। और ये सिलसिला बहुत सालों से चलता रहता है कि इसीलिए जिनको हम चुन के लाते हैं, जिनको हम नेता मानते हैं, वो हमको ये एहसास दिलाते हैं, हमको ये समझाते रहते हैं कि वो है, इसलिए हमें हमारे अधिकार और हक और जो राष्ट्र से मिलना चाहिए वो मिलता है। इसलिए हम उनकी चाकरी करते रहें, उनसे वफादार रहें। हमें जो अधिकार है, हमें जो हक है, हमें जो मिलना चाहिए, वो किसी के हम मोहताज नहीं है। हमें वो सारी चीज़ें हमारे संविधान के कारण मिलती हैं। उस संविधान में ये प्रायोजन करके रखा है कि जैसे आप नागरिक बनो, आपको किसी के पास भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर चीज़ मिलने का प्राविधान उस संविधान में है। लेकिन हम ये भूल गए, और इसलिए जब 75 साल होने को आए हैं, तब हमें ये कहा जाता है कि मोदी की गारंटी, मोदी की सरकार, मोदी का भरोसा। तो हम क्या 75 साल के बाद एक ऐसी अघोषित राजाशाही में चले गए हैं, हम ऐसी गुलामी में चले गए हैं कि हमारी सरकार भी, जो सरकार हमने चुन के भेजी है, वो भी किसी एक व्यक्ति की बन जाए। आपके मत का क्या अधिकार रहा, महत्व क्या रहा? यानी 5 साल में एक बार आप मत डाल दो, उतना ही आपका इस राष्ट्र के ऊपर अधिकार रहता है उसके। और आज तो महाराष्ट्र में ये परिस्थिति है कि मत दिया उसका भी अधिकार नहीं रहता, लेकिन क्योंकि आपके मत की कीमत कोई और वसूल कर रहा है और अपनी तिजोरी भर रहा है। हम इतने लाचार हो गए हैं कि हमारे वक्त की सौदेबाजी करने वाले का गिरेबान पकड़ के हम उसको पूछ भी नहीं पा रहे हैं कि तुम किस
किस हक से, किस अधिकार से हमसे गद्दारी कर रहे हो, हमसे बेवफाई कर रहे हो? ये कौन सी लोकशाही की बात? और कैसी हम बाबा साहेब की भक्ति करते हैं, करने लायक है, लेकिन ये कैसी भक्ति है कि उनकी जो मूल सीख है उसे हम आचरण में नहीं लाते और भक्ति का नाटक करते रहते हैं। हमें अपने गिरेबान में देखने की जरूरत है 75 साल के बाद हम किस कदर लायक या नालायक बन गए हैं। क्योंकि लोकशाही में नागरिकों के जितने अधिकार होते हैं उतने नागरिकों के कर्तव्य भी होते हैं, और वो दोनों एक ही सिक्के की दो बाजुएं हैं। अधिकार चाहिए तो कर्तव्य निभाने पड़ेंगे, और वो सारे जो कर्तव्य है वो ऐसे नहीं है कि चुनाव के दिन के लिए ही सीमित करके रखे गए हो। एक कर्तव्य है चुनाव में हमने अपना मत देना, और बाकी सारे जो कर्तव्य है वो हमारे जिंदगी की आदतें होना चाहिए हमारे साथ। हमको है ही नहीं, हमको जानकारी ही नहीं है कि हमारे कर्तव्य क्या है, हमने क्या क्या फर्ज निभाने चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा सिपाही सीमा पे करेगा, कानून व्यवस्था पुलिस करेगी, कानून का अमल या कानून के बारे में जो फैसले करने हैं वो हमारे जज साहब करेंगे। नागरिक क्या करेंगे, क्यों नहीं करेंगे नागरिक? आप बाकी के विकसित देशों में जाके देखिए, हर कानून बनाने से पहले, यहां तक कि हर साल का बजट पार्लियामेंट में पास करते वक्त नागरिकों को भी उसके ऊपर मत देने का हक होता है, और अगर नागरिक अपना मत दे के सरकार ना दे तो सरकार वो बजट पारित नहीं कर सकती है। यहाँ तो पूरा संविधान बदल दिया जाता है और नागरिक खामोश बैठे रहते हैं, उनके पास कोई अधिकार नहीं होता। नागरिक ये अधिकार बजाते नहीं है, इसलिए नहीं है हमारे पास। अगर पार्लियामेंट में हमारे लोकशाही को ताकतवर बनाने की क्षमता न रही हो तो नागरिकों ने रास्ते पर आकर वो निभाना जरूरी हो जाता है। बापू ने ये कहा था, आजादी से पहले भी कहा था और आजादी के बाद भी कहा था कि अगर नागरिकों को ये लगे कि सरकार हमारे हित के विरोध में कुछ कर रही है, कुछ प्रस्ताव पारित कर रही है, कुछ कानून बना रही है, कुछ उनकी स्कीम ला रही है, तो ये नागरिकों का कर्तव्य बन जाता है कि वो उस सरकार के खिलाफ विद्रोह करे और रास्तों पर आकर उसका विरोध करे। ये हमारा कर्तव्य और हमारा धर्म बन जाता है। इसमें शायद अगर सरकार ये कहती है कि ये राजद्रोह है तो वो राजद्रोह सच्चा बन जाता है। उस परिस्थिति में हम पिछले ही साल अमृत महोत्सव मना रहे थे ना, यहाँ प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। कितनों को याद है इंदर मेघवाल की बात? कितनों को याद है आप में से? याद है इंदर मेघवाल कौन था? 9 साल का बच्चा था, राजस्थान में एक स्कूल में पढ़ रहा था, और जिस 15 अगस्त को हर घर तिरंगा का ऐलान प्रधानमंत्री जी ने किया था अमृत महोत्सव के रूप में, उसके ठीक 4 दिन पहले उस 9 साल के इंदर मेघवाल को प्यास लगी और उसने अपने सवर्ण टीचर के लिए रखे हुए मटके में से 1 गिलास पानी लेके पिया। इंदर दलित था। उस सवर्ण शिक्षक ने इंदर को इस बेरहमी से मारा था कि इंदर की मौत हो गई। किसका विकास, किसका साथ, किसकी समता? और हम चुप बैठे रहे।
कैसे नागरिक? बातें तो बहुत होती है ना समता की और ये वो सब। 75 साल के बाद सिर्फ पानी पीने के इल्जाम में अगर दलित की हत्या की जा रही है, कौन सी समता? ये जुर्म है, पर ये सिर्फ ऐसा जुर्म नहीं है कि उसमें पुलिस ही कुछ करे। हमने भी अपना इसके खिलाफ का अपना अभिप्राय जाहिर करना चाहिए। सरकार को मजबूर करना चाहिए कि अगर तुम नहीं करते हैं, तुम कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं करते कि सबको सुरक्षा मिले, तो तुमको उठाकर उखाड़कर फेंक देंगे हम। क्यों इतने लाचार बन गए हैं? ये हमारी सरकार है ना, हमने चुनी हुई सरकार है, तो वो हमको जवाबदेह क्यों नहीं है? क्योंकि हम सवाल नहीं पूछते और सवाल पूछकर उनको मजबूर नहीं करते हैं कि आप जवाब दो हमें। तो कैसी लोकशाही रह गई है? बाबा साहेब ने जिस लोकशाही का सपना देखकर हमें संविधान दिया था, क्या हम उसके लायक रहे हैं? ये प्रश्न हमने पूछना पड़ेगा। चुनाव आते हैं, आपके वोटों को तो पहले से ही खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि पार्टियां कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस जाति की सरसाई है, दूसरी कौन सी जाति है जो उसको काउंटर बैलेंस कर सकती है, वो सारे समीकरण देख के उम्मीदवार खड़े करती है। आजान हो रही है, जिनको नमाज के लिए जाना हो वो जा सकते हैं, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण बात है, हमने रुकना जरूरी नहीं है इसमें, और इसमें किसी का अपमान नहीं है, ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं। वो उनका काम कर रहे हैं, हमने अपना काम करना चाहिए। तो ये सारी बातें हमने समझना बहुत जरूरी है कि जितना ये देव धर्म है, उतना राज्य धर्म भी है, राष्ट्र धर्म भी है, और वो भी हमने उतने ही जिम्मेदारी से निभाना जरूरी है। वरना ये सारी भक्ति एक आडंबर बन के रह जाएगी हमारे लिए। अब चुनावों में देखो, अब चुनाव सिर्फ इसलिए नहीं लड़े जाते कि हम जीते हैं, अब चुनाव इस मकसद से भी लड़े जाते हैं कि हम उसको हरा सके और हमारे कर्तृत्व से दूसरे को जिताना, उसकी जीत को सुनिश्चित करवा दे। इस मकसद से भी चुनाव लड़े जाते हैं, पर उसमें सब में साजिश क्या है कि आप लोगों के मतों को बेमायने बना दे। आप कितने भी जाके वोट डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको समीकरण मालूम है कि आपके वोट को कैसे खारिज कर दिया जाता। और अगर कम नसीबी से आपने अपने वोट से किसी को चुन भी दिया, तो चुनाव के बाद आपको कैसे वोट को खारिज कर दिए जाते हैं, वो महाराष्ट्र में अभी अभी दिखाई दिया है हमने। और हम ये सारी चीजें सहते जा रहे हैं, ये गलत बात है। महिलाएं यहां बैठ सकती है, देर तक भी बैठ सकती है और सुरक्षित महसूस करती है, लेकिन क्या भारत में सब जगह पे ये हालात है? कठुआ और हाथरस के वाकये इतने पुराने नहीं हुए हैं कि ये हम भूल जाए कि हमारी ही बहनें हैं जो असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही है। तो बेटी कैसे सुरक्षित रह पा रही है? ये सारी चीजें इसलिए हो रही है कि हमने अपने खुद से अपने हाथों में बेड़ियां डाल दी और लाचार होके बैठ गए।
ये नहीं चल सकता। और सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम नहीं, उसके बाद भी जब इमरजेंसी ला दी गई हमारे ऊपर, तो उस वक्त के जो नागरिक थे उन्होंने ही खड़े होकर उस वक्त प्रजासत्ताक को बचाया था, लोकसत्ता, हमारी लोकशाही को बचाया था और सबक सिखा दिया था कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहां गई वो पीढ़ी, कहां गई वो ताकत, कहां गया वो हमारे अधिकारों के बारे में हमारी जागरूकता। जब लोकशाही की बात करते हैं, जब बाबा साहेब की बात करते हैं, बाबा साहेब ने उनके जमाने में समाज से विद्रोह करके जो स्थान प्राप्त किया, उसके कारण वो पूजनीय हुए। उनकी सिर्फ भक्ति करने से उनको हम श्रद्धांजलि नहीं दे सकते, उनके जैसा होना पड़ेगा, निडर और अपने अधिकारों के लिए जागरूक, तब जाके हमको वो हक मिलता है कि हम उनकी भक्ति करें। ये सारी बातें समझना बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसे ही निरुत्साह होके बैठेंगे, और इस चुनाव में ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि इस चुनाव में एक चुनौती बहुत खुलेआम दी जा रही है। अब की बार 400 पार, और वो 400 पार क्यों करना है उसका जवाब भी सत्ताधीश पार्टी के लोग ही दे रहे हैं कि 400 जिस दिन पार कर देंगे उस दिन हमारी ताकत बन जाएगी कि इस संविधान को खारिज करके हमें चाहिए वैसा संविधान इस देश पे लाद देंगे हम। क्या ये होने देंगे हम? क्या हम इतने लाचार हो गए हैं कि ऐसी चीज को भी हम नहीं रोक सकते? जो हमारे मूलभूत अस्तित्व के ऊपर प्रहार है उसे भी हम नहीं रोक पाएंगे। अब सोचने के लिए वक्त नहीं है आपके पास, तो हफ्ते से भी कम वक्त रहा है वोट डालने का। इस बार जब वोट डाले तो जात के नाम से मत डालिएगा वोट, या हमारा जो इलाका है उस पे मत डालिएगा वोट। इस बार लोकशाही बचानी है, संविधान बचाना है, या उसे अब खत्म करने का वक्त आ गया, उसमें हमारा समर्थन देना है। ये सोचकर बटन दबाइएगा, आपको मेरी ये विनती है। इस बार हमारे पास और कोई चारा नहीं रहा है, वरना ये जो भाषण है वो संविधान, नागरिक धर्म और प्रजासत्ताक लोकशाही का आखिरी भाषण होगा, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद ऐसी जुबान खोलने का अधिकार हमसे छीन लिया जाएगा। ये बातें हम एक दूसरे के साथ, आम जनता के साथ नहीं कर पाएंगे। ये याद रखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए इस बार महाराष्ट्र में हमको ये कहना पड़ा है खड़े रह के कि इसको वोट दीजिए, इनको वोट मत दीजिएगा। किन लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उनका जो एक मंसूबा है उसके ऊपर प्रहार हो रहा है। लेकिन ये भी हमने करना पड़ेगा। जब कोई बीमारी होती है तो कड़वी दवा लेना जरूरी पड़ जाता है। इस बार लोकशाही को लगी जो बीमारी है उसे खत्म करने के लिए कड़वी दवाई लेना हमारे लिए कोई पर्याय बचा नहीं है। और ये सारी चीजें आपको याद रखनी होगी, तभी जाके सही मायने में बाबा साहेब को ये श्रद्धांजलि हम दे सकेंगे। नवंबर में जब संविधान दिवस आएगा और दिसंबर में बाबा साहेब का महानिर्वाण दिन आएगा, तो क्या मुंह लेकर हम उनके सामने जाएंगे? या निर्लज्ज होके सिर्फ मूर्ति पूजा के तरीके से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे हम कि हमने तो आपकी लोकशाही बेच डाली, पर आपकी भक्ति का नाटक करते हैं, सर झुकाते हैं। पूरी जिंदगी सर झुका के जीना पड़ेगा, याद रखना।
आज के दिन ये सारी बातें हमने एक दूसरे के साथ करनी पड़ेगी। अगर याद नहीं आ रहा है, याद करवाना पड़ेगा। मुझे ये जब विषय दिया गया था तो मुझे लगा कि आज स्पष्ट बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा ऐसे विषयों पे हम हमारी प्रवीणता दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुझे संविधान कितना मालूम है, मैं कितना जानता हूँ, संविधान की सारी शर्तों के बारे में बात करना चाहते हैं। संविधान की आत्मा जो है, जो अगर हम नहीं समझेंगे और उस आत्मा को प्रबल नहीं करेंगे तो जो शब्द है वो बेमायने हो जाएंगे। थोड़े सालों में उन शब्दों का अर्थ भी समझने लायक हम लोग नहीं रहेंगे। ये बात हमने आज समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए। आज प्रतिज्ञा करिए, कल 14 तारीख को ये प्रतिज्ञा करिए कि भीम का संविधान बचाने के लिए, भीम का स्वाभिमान बचाने के लिए हम जागरूक होकर इस लोकशाही, भीम ने दी हुई लोकशाही को बचाए रखने के लिए अपना कर्तव्य निभाएंगे। अगर उसमें बलिदान देने का वक्त आया तो वो दिन करेंगे। ये शपथ खाइए। जय हिंद।